जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है वैसे तो आप टैगलाइन से समझ जाते हो, परंतु फिर भी मेरा समझाने का पूरा अधिकार है। तो मैं आपको बता दूं, जो आज वीडियो मैंने बनाया है ये उन लोगों के लिए बनाया है जो अक्सर ये सोचते हैं और ये पूछते हैं मुझसे, गुरुजी आज हमने ये देख लिया या ऐसा हो गया, हम यहाँ जा रहे थे हमें ऐसा हुआ। ये कुछ भी आपके साथ एक अजीब सी घटना अगर घट जाती है या अजीब सी चीज़ आपके साथ हो जाती है ना, तो आपको ये महसूस होने लगता है कि कहीं न कहीं कुछ तो गलत हो सकता है या कुछ बहुत कुछ अच्छा हो सकता है या कहीं न कहीं ये कहीं शुभ संकेत तो नहीं है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शुभ संकेत के बारे में। बिल्कुल सही सुना। कब आपके साथ बहुत अच्छा होने के लिए है, क्या होने के लिए है और कैसे हो सकता है, वो मैं आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत काम की वीडियो है। हो सकता है किसी के साथ भी कोई भी घटना घटी हुई हो या घट सकती हो। आपको पहले से आप इसके लिए अलर्ट रहें कि कहीं न कहीं कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सबसे पहली चीज़ और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, ये पुराने लोगों ने हमें बताया है, पुराने शास्त्रों में आप इसको जो है आप लिखा हुआ पाएँगे। आप जान सकते हो कि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। ये लोग एक्सपीरियंस से चीज़ें इसमें लिखी गई हैं और जब लिखी गई हैं तो बताई गई हैं और बताई गई हैं तो वो चीज़ जग ज़ाहिर करनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, घर से निकलने या निकलते ही यदि आप मतलब चाह रहे हो घर पे, जैसे आप निकल रहे हो, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और या फिर होने वाली है और आप चाहते हो कैसे भी करके मैं बच जाऊँ, आप रेन कोट पहन के गए, आप छाता लेके गए, आप नहीं भीगना चाहते हो, पर मजबूरन आपको भीगना पड़ रहा है। अभी मौसम चल रहा है ना बरसात का, तो ये सबसे सटीक और जो कारगर और काम की चीज़, सबसे पहली चीज़ शुभ संकेतों में बता रहा हूँ कि आपके साथ, यानी कि क्या बता रहा है कि आप बचना चाह रहे हो बारिश से, फिर भी आप भीग गए हो, यानी कि जल्द ही आपके सारे आर्थिक संकट यानी कि फाइनेंशियल जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, उससे आप मुक्ति पाने वाले हो। तो अगर ना चाहते भी कोई व्यक्ति अगर भीग जाए, तो ये एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है कि व्यक्ति किसी ना किसी आर्थिक संकट से बचने वाला है। अब अगला जो शुभ संकेत है ये उन लोगों के लिए, यदि सुबह के समय कोई अच्छा काम आप करने के लिए जाते हो या जा रहे हो और उसी समय आपको मंदिर की घंटी या शंख या फिर कोई मधुर वीणा की ध्वनि सुनाई देती है ना, तो इसका मतलब वो कार्य आपका अवश्य ही होके रहेगा। बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको घर से निकलते ही, घर से बाहर कदम रखते ही या तो शंख की आवाज़ आ जाती है या तो घंटी बजने की आवाज़ आ जाती है या फिर कोई मधुर वीणा की आवाज़ आपको सुनाई देती है। वहीं तीसरा जो शुभ संकेत है वो दर्शाता है, अगर पूर्व दिशा की ओर मुख कर स्नान करना शुभ माना जाता है और साथ ही साथ जो अन्य दिशाओं की ओर मुख कर स्नान करना अशुभ माना जाता है। तो जितने भी लोग अगर ऑटोमेटिकली पूर्व दिशा की ओर मुख कर नहाते हैं, तो ये उनके लिए एक ऑटोमेटिकली शुभ संकेत बन जाता है। तो भैया आज से नियम बना लो कि पूर्व दिशा की ओर मुख कर ही नहाना है। अगला जो शुभ संकेत है वो ये है कि अगर आप शाम के समय यात्रा के लिए निकले हो ना, कोई लंबी यात्रा के लिए निकल रहे हो और आपको बंदर दिखाई दे पड़े, तो आपकी यात्रा मंगलमय होने वाली है। इसी तरह दिन में कहीं जाते वक्त अगर बंदर दिखे, तो ये भी शुभ पर प्रतीक होता है और कार्य में सफलता आपको ज़रूर मिलती है। तो अगर आपको दिन के समय, शाम के समय आप किसी लंबी यात्रा के लिए जा रहे हो और आपको बंदर के दर्शन हो जाए, तो ये बहुत शुभ संकेत कहलाता है। वहीं अगर मैं बात करूं किसी भी कार्य के आरंभ में अथवा यात्रा में जाते हुए आवाज़, मोर की आवाज़ होती है ना, वो सुनाई दे, तो कार्य में अवश्य सफलता मिलती है। ये मोर दिखाई दे, कहते हैं कि भई आप कहीं जा रहे हो, निकल रहे हो काम के लिए या कोई काम की आप शुरुआत कर रहे हो, मोर की आवाज़ सुनाई दे, मोर दिखाई देना बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि आप कहीं जा रहे हो और आपने सूअर देख लिया, तो ये भी एक शुभ संकेतों में से एक होता है और जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, ये कार्य पूरा होगा ही होगा। तो देखो कितने सारे ऐसे संकेत हैं जो यूनिवर्स यानी कि भगवान यानी कि कोई शक्ति आपको बताने की कोशिश कर रही है, एक एनर्जी आपके पास है और आपको संदेश दे रही है कि तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू टेंशन क्यों ले रही है, तेरा तो काम ऑलरेडी बनने वाले हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, किसी के साथ भी ये घटना घटती है तो आपने उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना है।
कहते हैं कि कपड़ा पहनते वक़्त या फिर जब आप घर से बाहर कहीं जा रहे हो, उस वक़्त यदि आपकी जेब से सिक्का नीचे गिर पड़े, तो ये भी एक शुभ संकेत में से माना जाता है। कई लोगों को तो यह तक कहना है कि ये द आपको धन मिलने का भी संकेत माना जाता है। या तो आपको पैसे मिलने वाले हैं और या आपके साथ कुछ पॉज़िटिव बहुत अच्छा घटना घटने वाली है। ठीक है? कुछ पुराने लोग ऐसा भी कहते हैं कि यदि आप किसी को पैसा दे रहे हो, तो आपके हाथ से पैसा छूट जाए, इसे भी शुभ संकेत समझा जाता है। तो अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो और अचानक से वो आपके हाथ से छूट जाए, जानबूझ के नहीं, गलती से, तो ये भी एक बहुत बढ़िया शुभ संकेत है आपके लिए। वहीं अगर मैं बात करूँ, बहुत ही कम लोग ऐसा होता है कि जिनके ऊपर उनकी ज़िंदगी में किसी पक्षी ने बीट की हो, पॉटी करी हो। अगर की भी हो तो लोग झल्ला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, पर ये एक शुभ संकेत माना जाता है। तो अगर आपके ऊपर भी किसी जो पक्षी है, उसने पॉटी कर दी है ना गलती से, तो ये एक शुभ संकेत है। तो कृपा करके हड़बड़ाओ नहीं, गुस्सा मत हो। ये आपको कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव साइन देने जा रहा है। घर से किसी कार्य के लिए निकलते समय या निकलते वक़्त खाली बाल्टी लेकर निकलने अगर आप निकले तो समझ लें आपको खाली ही वापस आना है। और अगर भरी हुई बाल्टी लेकर जाते दिखे तो आपका कार्य पूर्ण होगा। तो समझ जाना कि आप किसी कार्य के लिए निकल रहे हो और आपने किसी को देख लिया भाई खाली बाल्टी ले जा रहा है, तो काम खाली है, मतलब काम नहीं होने वाला है। या तो वापस मुड़ के घर बैठ जाओ। और अगर आपने भरी बाल्टी उसके हाथ में देख ली तो ये बहुत शुभ संकेत है, आपका कार्य 100% होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। वहीं छत पर काले पक्षी का घोंसला बनाना, एक साथ 2 ब्लैक बर्ड्स देखना, जो कि बहुत कम कंडीशन में ऐसा दिखाई देता है और ये कह सकते हो एक दुर्लभ दृश्य आपके लिए साबित होगा। ये बहुत शुभ संकेत माना जाता है अगर आपके छत पर काले पक्षी का घोंसला बना दे या फिर कोई ब्लैक बर्ड्स आप 2 एक साथ देख लो। कहावत है, एक पैसा भी मिल जाए, इसे लेने के लिए दिन भर आपका अच्छा भाग्य होगा। और अगर आप इसे एक दोस्त को दे दें, तो आपकी किस्मत कभी खत्म नहीं होगी। वर्ष की पहली तारीख को सफ़ेद रंग की तितली को देखना, साल के शुरू में एक सफ़ेद तितली बहुत अच्छी किस्मत दर्शाता है, आपकी किस्मत पलटने वाली है। अगर आपको तितली दिखती है व्हाइट कलर की, वो मतलब साल में पहली बार, और बार-बार आपके आस-पास कहीं न कहीं से तितलियाँ आ जाती है, बटरफ्लाई आ जाती है, तो कुछ बहुत पॉज़िटिव चीज़ आपके साथ घूम रही है और आपके लिए बहुत पॉज़िटिव करने की कोशिश कर रही है। एक छोटी-सी मकड़ी का सर पे गिरना पैसा का आना दिखाता है और एक मकड़ी के जाल में अपने नाम के पहले अक्षर को देखना, ये भी शुभ संकेत कहलाता है। तो अगर मकड़ी का जाला आपको कहीं दिखे और आपके पहले जो भी नाम है आपका, उसका पहला अक्षर उसमें बनता दिखाई दे, तो एक बहुत शुभ संकेत है। और आपके सर पे अगर मकड़ी गिर जाए, तो वो भी शुभ संकेत है। घर में चमगादड़ का घोंसला मतलब आपके बहुत अमीर बनने की संभावना है, इसे शुभ संकेत माना जाता है, तो गलत ना समझें। वहीं घर के जो असामान्य जीव, एक टिड्डा का दिखना मतलब एक प्रतिष्ठित अतिथि आएगा, लेडी बर्ड का दिखना मतलब आपके घर में मेहमान आने वाला है, एक मेंढक का दिखना मतलब घर में पैसा आने वाला है, और सड़क पर एक गाय का दिखना मतलब समृद्धि और सफलता आपको मिलने वाली है। अब कुछ लोग इसमें क्या बोलेंगे कि भाई हम तो रोज गायें देख रहे हैं, रोज टिड्डा देख रहे हैं, रोज लेडी बर्ड देख रहे हैं, या रोज आपके साथ कुछ ऐसी चीजें जो कॉमन है और दिखती हैं, पर कहीं ना कहीं वो दिख रही हैं और आज आपने ये वीडियो सुन लिया है, तो आपको ये धरती, ये यूनिवर्स कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके पास वो पॉजिटिव चीज़ आने वाली है, आपके पास वो पैसा आने वाला है, आपके पास वो धन आने वाला है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के लेकर परेशान हैं, तो यूनिवर्स आपको जवाब देकर दे रहा है। बार-बार गाय दिख रही है ना, समझ जाओ कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। बार-बार मेंढक दिख रहा है ना, घर पे आ रहा है ना, समझ जाओ पैसा आने वाला है। तो ये चीज़ जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे, यूनिवर्स आपको दे नहीं पाएगा। आपको क्या करना है, वो चेन तोड़नी है जहाँ पर एक्सेप्टेंस की चेन होती है ना, कि भाई बीच में आप बोल रहे हो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं, होता है। आप मान के चलो और देखो, ये चीज़ें आपको बहुत बड़े-बड़े साइन दिखा
दिखा रही हैं, तो बड़ी-बड़ी चीज़ें आपके साथ होने जा रही है। तो आपको उस चीज़ को विश्वास के साथ एक्सेप्ट करना है और ये मानना है, देखना उस दिन से आपकी किस्मत बदलने जाएगी। क्योंकि ये वीडियो हर किसी तो कोई तो पूरा सुनेगा नहीं, कुछ लोग सुनेंगे, कुछ लोग छोड़ देंगे, कुछ लोग कुछ चीज़ें सुन लेंगे, कुछ लोग कुछ चीज़ें छोड़ देंगे। पर यूनिवर्स, ये शक्ति, ये भगवती आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है और इसको समझना है और ध्यान रखना है। और कहीं न कहीं आपका भाग्य 101% बदलने वाला है इस वीडियो के बाद, मुझे इतना पूर्ण विश्वास है। इसके अलावा अगर कोई संकट बाधा निवारण नहीं मिल रहा है, तुरंत मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कराएँ, इंस्टा कॉल पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें और बात करें। अपॉइंटमेंट बुक करा के पेमेंट पे करके और जो भी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। इसके अलावा आपने क्या करना है, ऐसी और वीडियोज़ आपको चाहिए ना, जल्दी से मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर देना है। कमेंट में जय माता दी लिखना है। सभी भक्तों से निवेदन है, दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाँट काली।